नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टरों और पुलिस वालों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस वालों पर छत से पत्थर फेंकने की आरोपी महिला को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। कोरोना सेनानियों पर हमला करने के आरोप में अब तक कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल मुरादाबाद के जिस मोहल्ले में डॉक्टरों पर हमला किया गया था, उसी जगह पर पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई थी। सिर पर दरवाजे का हिस्सा रखकर पुलिस के जवान ऊपर से हो रही पत्थरबाजी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। कल जब मुरादाबाद में जिन लोगों ने डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया था, उन्हीं लोगों ने यूपी पुलिस के जवानों पर भी हमला किया था। अलग अलग वीडियो में दिख रहा है कि कैसे छतों से महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं। सड़क पर भी बड़ी संख्या में लोग पत्थर बरसा रहे थे। पत्थरबाजी की ऐसी तस्वीरें पहले कश्मीर से आती थी। हमले में डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल भी घायल हो गए। तो आप जिलाधिकारी महोदय को इसकी शिकायत करो। वो जिले को देखते हैं, वो मालिक है, वो आपकी को संतुष्ट करेंगे। बस मेरा इतना कहना वर्थ था कि बस एक आवाज है कि मारो या न मारो। बस ऊपर से सिर्फ ईंटें, पत्थर, डंडे, लाठी लेके 1,500-2,500 हजार की भीड़ बस सिर्फ टूट पड़ी। छत से पत्थर बरसाने वाली महिलाओं को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पर हमले के आरोप में अब 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अब तक 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। जिन लोगों ने कोरोना फाइटर्स पर हमला किया, योगी सरकार उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सख्त धारा लगाने जा रही है। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, मुरादाबाद में डॉक्टर पर हमला करने वालों पर एनएसए लगाने का आदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि कोरोना जांच के लिए गए डॉक्टर पर जो हमला हुआ, भीड़ के पथराव में जो डॉक्टर घायल हुए थे, डॉक्टर एससी अग्रवाल, मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एनएसए लगाने की बात कही गई है। यूपी में कोरोना संक्रमण छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना योद्धाओं के नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाए, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी इन्हीं आरोपियों से करवाने के निर्देश दिए हैं। और देश भर में जिस तरह तबलीगी जमात की वजह से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैला है, उस जमात का प्रमुख मौलाना साद फिलहाल क्वारंटीन में है, लेकिन कोरोना वायरस उसके ससुराल सहारनपुर तक पहुंच गया है। पूरे देश में कोरोना वायरस जिन तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पहुंचा, अब उनके अपने भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद भले ही पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके परिवार के लोग कोरोना से नहीं बच। ससुराल के लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साजिद और राशिद नाम के दोनों युवक लॉकडाउन से पहले दिल्ली के निजामुद्दीन के एक होटल में ठहरे हुए थे। जो भी दिल्ली की मरकज में गए थे, वो स्वतः आके अपनी आइडेंटिटी जो डिस्क्लोज करें, ताकि उनके संपर्क में जो भी लोग हैं वो भी हम लोगों के पास आए और उनको भी हम क्वारंटाइन, समय रहते हुए उनको क्वारंटाइन और उनको जो भी टेस्ट कराना है वो कराते हैं। मौलाना साद के दोनों संक्रमित रिश्तेदारों को आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके संपर्क में आए लोगों की तलाश कर रही है, ताकि ये पता लगा सके कि उन्हें भी कोरोना तो नहीं है। जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। कोरोना से बचने का यह मंत्र प्रधानमंत्री मोदी कई बार देश की जनता से कह चुके हैं, साझा कर चुके हैं। पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गांव के बच्चे कोरोना वायरस से बचने का तरीका सिखा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए भी देखना बेहद जरूरी है। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो।
भले ही रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन खाने और पिज्जा की होम डिलीवरी चल रही है। हो सकता है कि आपने भी पिज्जा मंगवाया हो इस दौरान। ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में पिज्जा की होम डिलीवरी करने वाले युवक को कोरोना पाया गया है। इस घटना के बाद दिल्ली में उन 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां जहां इस युवक ने पिज्जा की डिलीवरी की। पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना। दक्षिण दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। डिलीवरी बॉय को पिछले 1 महीने से खांसी और बुखार था। 23 मार्च को युवक को संक्रमित पाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट कराया, जो पॉजिटिव निकला। दिल्ली में कोरोना की होम डिलीवरी। इससे भी डराने वाली बात यह है कि डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में हौस खास और मालवीय नगर के 72 घरों में जाकर पिज्जा की डिलीवरी की थी। अब उन 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसके साथ काम करने वाले 14 साथियों को भी क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय न तो मास्क पहनते थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। जब भी देखता था ये चिपक के बैठते थे, न हाथ में कोई दस्ताना होते थे, न मुंह पे कोई मास्क होता था। अपनी गलतियों से ही सारे ही हुए हैं। सारा हाथ बिना दस्ते बैठे हैं, ऐसे खा रहे सब एक साथ बैठेंगे तो जब यही हाल होएगा। दिल्ली के जिस इलाके में वो पिज्जा स्टोर था, अब उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। संक्रमित युवक इलाके में जिस मदर डेयरी पर गया था, उसे भी सैनिटाइज कर बंद कर दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुछ तरीके जरूर अपनाएं। डिलीवरी बॉय से 6 फीट की दूरी रखें। गेट पर ही डिलीवरी बॉय को खाना छोड़कर जाने को कहें। डिलीवरी का डिजिटल पेमेंट करें। डिलीवरी पैकेट को अच्छे से सैनिटाइज करें। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही खाने को हाथ लगाएं। जिस बॉक्स में खाना मंगाया गया है उसे घर में ना रखें। और कोलकाता में लॉकडाउन तोड़ने वालों को कोर्ट अनोखी सजा दे रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 7 दिनों तक पुलिस के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए काम करने की सजा दी गई है। कोलकाता में ये नया तरीका अपनाया गया है। सड़क पर आने जाने वाले लोगों को रोककर लॉकडाउन पालन कराने के लिए कह रहा ये शख्स कोई पुलिस का जवान नहीं है, बल्कि इस शख्स को ये करने के लिए कोर्ट से सजा मिली है। कोलकाता के टॉलीगंज में 11 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान बिना किसी वजह से बाहर निकलना इस शख्स को भारी पड़ गया। लॉकडाउन के उल्लंघन के दोष में अलीपुर कोर्ट ने इन्हें पुलिस के साथ 7 दिनों तक रहकर दूसरों को लॉकडाउन का पालन करवाने की सजा दी। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है, ये 11 तारीख को हम लोग जब यहाँ पे नाका कर रहे थे कलकत्ता पुलिस की तरफ से, चारू मार्केट थाना की तरफ से, तब ये अपना बाइक लेके बहुत स्पीड से जा रहा था। तो ये आदमी मतलब बखलाया गया, अपने कागज वागज दिखा नहीं पाया, उल्टा पुलिस के ऊपर आपका दुर्व्यवहार किया। कोर्ट की सजा पर अमल करते हुए अब ये दूसरों को रोक कर अपनी गलती सुना रहे हैं, ताकि लोग उनकी गलती से सबक लें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। मेरा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, तो वही मैं जा रहा था तो पुलिस मेरे को रोका। वो बोला पेपर दिखाने के लिए, तो गलती मेरा था, मैंने उनसे दुर्व्यवहार किया उसके साथ। कोर्ट ने मुझे पनिश किया 7 दिन के लिए कि पुलिस के साथ आप हेल्प करो, उनके साथ आप ड्यूटी करो 7 दिन के लिए। और लॉकडाउन का उल्लंघन कर मॉर्निंग वॉक पुणे के 55 लोगों को महंगी पड़ी। पुणे पुलिस ने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया है। पुलिस ने मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों को उठक बैठक करवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुलिस ने इन लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। पुणे पुलिस ने एक दूसरे इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों को सजा के तौर पर सूर्य नमस्कार भी करवाया है। लॉकडाउन के चलते घर से निकलने पर पाबंदी है, फिर भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से निकलकर लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। और पंजाब के पटियाला में एक शख्स को लॉकडाउन में समाज सेवा करना भारी पड़ गया। पटियाला के व्यापारी और समाज सेवी एक शख्स ने कोरोना का संक्रमण उसमें आ गया है। उस शख्स की पत्नी और 2 लड़कों को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना संक्रमित शख्स लॉकडाउन में गरीबों के घर जाकर खाना बांटता था। पिछले कई दिनों से वो अलग अलग इलाकों में जाकर खाना बांट चुका था। ऐसे में अब प्रशासन उन लोगों को क्वारंटीन करने की कोशिश कर रहा है जहां जहां कोरोना संक्रमित समाज सेवी पहुंचा था। पुलिस प्रशासन समाज सेवी के इलाके को सील भी कर चुकी है। और लॉकडाउन और सख्ती से लागू किया जा रहा है, इसके बावजूद बेवजह घर से निकलने वालों की कमी नहीं है।
हरियाणा के पलवल में पुलिस ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख्ती को और बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन तोड़ने वालों पर केस दर्ज करके उन्हें चालान थमाया जा रहा है। इससे पहले पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन अब लाठीचार्ज की बजाय पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। पुलिस ने एक बार लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें, नहीं तो उन्हें चालान देना पड़ेगा। और लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की कटनी पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। कटनी पुलिस ने यमराज को सड़क पर उतार दिया है। यमराज की वेशभूषा में ये शख्स लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक संदेश दे रहे हैं। ये यमराज लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सचेत भी कर रहे हैं। रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले पप्पू बजाज यमराज के वेश में पुलिस के साथ घूम घूम कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। और गुरुद्वारा से भरा है और मैं वादा करता हूँ यदि आप लोगों ने इस चीज का पालन किया तो आपके मेहनत के फायदा अवश्य मिलेगा और मैं वापस चला जाऊंगा। और लॉकडाउन के दौरान इंसानों को जितनी ज्यादा मुसीबत हो रही है उतनी ही जानवरों को भी हो रही है। सड़क पर घूमने वाले पशुओं को भी भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में 2 महिलाएं रोजाना करीब 200 भूखे कुत्तों को खाना खिलाती हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए मसीहा बनकर आई हैं शीबा और प्रीति। शीबा और प्रीति ने दिल्ली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। ये दोनों अपनी कार में कुत्ते, पक्षी और सड़क पर घूमने वाली गायों के लिए खाना भरकर रोज सुबह 5 बजे दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ती हैं और रास्ते में दिखने वाले जानवरों को रोककर खाना खिलाती हैं। पिजन्स, पीकॉक, काउज, मंकी जो रास्ते में मिलता है खाना खिलाते जाते हैं। आसपास सबको बोला कि एक अपने अपने घर के बाहर बाउल रख लें, थोड़ा सा खाना खिला दें ताकि ये थोड़ा सा वक्त लॉकडाउन वाला निकल जाए। ये पक्षियों को दाना और पानी देती हैं तो आवारा कुत्तों को भी खाना खिलाती हैं। रोजाना करीब 200 जानवरों को खाना खिलाने का काम कर रही हैं शीबा और प्रीति। इन्हें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूरी मदद मिल रही है। इन लोगों की अपील है कि आम लोग भी अपने घर के बाहर जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाने के लिए कुछ न कुछ रखें। और लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा है, लोगों की आवाजाही कम है। ऐसे में जंगली जानवर जंगल से निकलकर शहरों की ओर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में कल रात 2 भालू सड़क पर आ गए। जंगल से भटक कर आए दोनों भालू काफी देर तक सड़कों पर घूमते रहे। काफी देर के बाद दोनों भालू जंगल की ओर लौटे। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।